नित्यं निबध्य वैरास्ते वयं च अन्ये च तादृशा केचनोद्बदैरेण भक्तया केचन कामत न तथा सत्व संरब्धा सन्निकृष्टासुरादय। एक एक, वन बाय वन। No, one by one. One sloka. Got three, so. Okay, Vedanta Chaitanya Prabhu. माताजी ना 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 ना, तीन माताजी को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेकेंड माताजी। ओके, पारियात पढ़ रही हो क्या करें? एनीबडी एल्स? और कोई माता जी पढ़ी लिखी जो है पढ़ो। ऑल राइट, चल बच्ची तुम्हारे ऊपर ही लगता है, पढ़ लो तुम्हें। हाँ, दैत्य दानव, दैत्य तथा दानव, गंधर्वा गंधर्वगण, सिद्ध विद्याधर चारणा, सिद्ध विद्याधर चारण आदि देवतागण, यक्ष यक्षगण, रक्ष राक्षसगण, पिशाचा मांसाहारी पिशाचरण, च तथा भूत भूत प्रेत, प्रमथनायका प्रमथ तथा नायक नामक भूत प्रेत, विशुद्ध नितांत शुद्ध, सत्व सतोगुण के, नामनी धाम, धामनी धाम, अद्वा प्रत्यक्ष, त्वयि आप में, शास्त्र शास्त्रों से युक्त, शरीरिणी ऐसे शरीर के स्वामी, नित्यम सदैव, निबद्ध स्थिर,
वैरः शत्रु में, ते वे, वयम हम सब, च भी, अन्य अन्य, च तथा, तादृशः उन्हीं के सदृश, केचन कुछ, उद्बद्ध विशेष दुराग्रही, जिद्दी, वैरेण तिरस्कार से, भक्त्या भक्ति से, केचन कोई, कामतः काम से उत्पन्न, न नहीं, तथा उसी तरह, सत्व सतोगुण द्वारा, संरब्धा अधीन, सन्निकृष्ट आकृष्ट, सुर देवतागण, आदय इत्यादि। अनुवाद तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते हैं, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप शुद्ध सत्गुण के साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ था नायक एवं हम था हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए, किंतु देवता तथा भौतिक सतोगुण से मुग्ध अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार से की है। जब गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर ता चारण दैत्यों ता दानवों का नायकत्व स्वीकार करते हैं तो वे भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि इसलिए सतता रखते हैं क्योंकि वे समानतया अज्ञान तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। कुछ धूर्त शुद्ध तमोगुणी हैं था शिशुपाल था पौंड्रक जो भगवान को शत्रु के रूप में ध्यान करने में निमग्न रहते हैं और इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सका। अन्य लोग जो रजोत्था तमोगुणों के मिश्रित स्थिति में रहते हैं, पदता प्रतिष्ठा की इच्छा से भगवान की संगति करते हैं। महाराज बलि अपने को इसी कोटि का मानते हैं। फिर भगवान विष्णु ने सुतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में बलि का द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की, जिस तरह असुरों को मारकर और गंधर्वों को अपने जस का गुणगान करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दूसरी ओर भगवान उन देवताओं की इंद्रिय तृप्ति कराते हैं जो सतोगुणी होने पर गर्वित हैं और इस तरह से मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो यह प्रसंग कृष्ण के द्वारिका लीला का अंतिम प्रसंगों में से है।
जहां पर माता देवकी की इच्छा हुई कि उनके जो 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था उन पुत्रों को देखना चाहती थी। मनुष्य की कैसे कैसी कामना होती है। कई एक बार लोग पूछते हैं कि मेरे पिताजी मर गए हैं, वो अभी कहाँ होंगे, जो आसक्त रहते हैं, या मेरी पत्नी मर गई है, वो भी क्या कर रही होगी। तो ऐसे प्रश्न, उटपटांग प्रश्न कभी पूछ लेते हैं लोग, और बताने वाले भी हैं कुछ लोग जो बता देते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो माता देवकी का ये प्रश्न उटपटांग प्रश्न था। कह रहे जो बच्चा मर गया है उसे फिर देखना चाहती है। अरे वो मर गया होगा, उसको देह मिल गया होगा, दूसरा देह, वो आएगा अभी थोड़े पहचान पाएगी। ये प्रश्न हो सकता है ना। लेकिन माता देवकी जानती थी कृष्ण कौन है, बलराम कौन है। बचपन से लेकर के जिस दिन से जन्म इस धराधाम पर कृष्ण लिए थे, उनके जन्म से लेकर के आज तक से जानती थी कि एक ऐसा जादूगर है कि पहले 4 हाथ में आया और मेरे कहने पर 2 हाथ वाला हो गया। देखा था अपने आंख के सामने। 6 दिन में पुतना को मार डाला, क्या क्या नहीं किया। तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कुछ मांगना भी चाहिए तो सामर्थ्य व्यक्ति के पास जाकर के मांगना चाहिए, वो दे सकता है। जो स्वयं रोता हो, खाने के लिए नहीं, कहो कि भैया भूखा मुझे खाने के लिए दो, क्या देगा वो। तो मांगना भी तो सामर्थ्य व्यक्ति के पास, और जो सामर्थ्य है उसे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये दोनों चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि माता देवकी सामर्थ्य व्यक्ति से मांगने गई। मांगना अच्छा चीज नहीं होता है। भगवान करे किसी को भीख न मांगना पड़े। मांगना अच्छा चीज नहीं होता है। लेकिन यदि किसी के पास है और वह नहीं देता है तो और खराब है। रहीम जी का एक कविता है ना, रहीम जी कहते हैं कि जो मांगता है वो मरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उससे भी पहले वह मरा हुआ है जो होते हुए भी ना कह देता है। जैसे आजकल के सेठ लोग, करोड़ों रुपया है उनके पास पैसा, और हम भक्त लोग जाते हैं, अपने लिए तो मांगते नहीं हैं, भगवान के लिए मांगते हैं। वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, बगल वाला के पास है। तो मांगना चाहिए सामर्थ्य व्यक्ति से। कृष्ण सामर्थ्य है देने में, और ऑर्डिनरी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए माता देवकी भी मांगी भी, भक्त पहले मांगते नहीं हैं, और मांगी भी तो वह मांगी जो किसी माई के लाल के बस का बात नहीं था। मरे हुए पुत्रों को बाहर लाओ, ये बात कम थोड़े है। अब भगवान सर्व सामर्थ हैं, और माता की इच्छा को समझते हुए भगवान अब गए सुतल लोक में। बलि महाराज के द्वारा किए गए प्रार्थनाओं से हम देख सकते हैं, श्लोक संख्या 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये जितने श्लोक हैं, इन सब से हम देख सकते हैं कि बलि महाराज कितने कृष्ण भावना भावित हैं। क्योंकि बलि महाराज के आराध्य देव वामन देव हैं। वामन देव वहीं पर हैं, उनका दर्शन डेली करते हैं, उनका पूजा करते हैं त्रिविक्रम के रूप में। लेकिन जब कृष्ण आ गए, बलराम आ गए, तो बलि महाराज समझ गए ये तो सबके स्रोत हैं। एते चांद सकला पुंसा
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे स्वयं भगवान आ गए हैं हमारे घर पर। तो थोड़ा भी देर नहीं लगाए। अब यहां पर जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है, भगवत तत्व को नहीं जानता है, वह यदि किसी देवता का पूजा करता है तो देवता ही का पूजा करेगा। मंदिर मान कर नहीं, हम कृष्ण का पूजा नहीं, हम तो शिव जी का पूजा करते हैं, हम काली का, दुर्गा का पूजा करते हैं। कहीं कहीं तो प्रसाद देते हैं, प्रसाद भी नहीं लेते हैं। ये अज्ञ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये तत्वों को नहीं जानते हैं। जो कृष्ण का भक्त है वही अथावत में कृष्ण तत्व को जान सकता है, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः। जैसा कि मैं हूं कोई जान सकता है तो मात्र भक्ति के द्वारा। और नवधा भक्ति में एक भक्ति है अंतिम वाला, क्या है? आत्मनिवेदनम। और उसके आचार्य हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज ऐसे भक्त हैं, तो इसलिए वे जान पाए। हम कभी सोचते हैं हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण तत्व को यथावत जानते हैं। और प्रभुपाद जी के कृपा से ही इस्कान के भक्त होने के चलते प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग समझ रहे हैं कि देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है, कृष्ण में, नारायण में, विष्णु में क्या अंतर है, कृष्ण में, राम में, नृसिंह, वराह इत्यादि में क्या अंतर है, कृष्ण में भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर, मथुरेश और द्वारकाधीश में क्या अंतर है। कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर में भी जो शांत भाव वाले हैं, जो दास्य भाव वाले हैं, जो साख्य भाव वाले हैं, जो वात्सल्य भाव वाले हैं और जो माधुर्य भाव वाले हैं, इन लोगों में क्या अंतर है। कम से कम इतना हम जान तो गए हैं, नहीं तो बाहर जाओ पूछो तो कहे सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। लोग यही कहते हैं ना, बोले राम कृष्ण में क्या अंतर है, वो दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा जी, शिव, विष्णु में क्या, सब एक ही हैं। उन्हें मालूम नहीं है। प्रवचन भले बड़ा बड़ा कर दे, लेकिन ये तत्व मालूम नहीं है। तो तत्व की प्राप्ति होती है भक्ति से। जो भक्त है वही जानता है। इसलिए प्रभुपाद जी भक्त हैं और उनके कृपा से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। पता नहीं कितने कन्विंस हम लोग हैं, लेकिन नॉलेज तो हो गया है। नॉलेज है, कन्विंस है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन नॉलेज है। जहां की बलि महाराज कन्विंस हैं और ये उनका कन्विक्शन है, जो कि यहां पर इन श्लोकों से कह रहे हैं। नमो अनंताय विजहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग बीतानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनम वाहि भूतानां दुष्प्राय चापि दुर्लभम रज तम स्वभावानां यन्न प्राप्तो यदृच्छया। क्या सुंदर बात कहते हैं, यह दृक्षया। कहते हैं हे भगवान, हम जैसे लोग रजः तमो स्वभावानाम, अरे हम रजोगुण और तमोगुण के स्वभाव वाले हैं, हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? भगवान तो विशुद्ध सत्व वालों को, भक्तों को दर्शन देते हैं, तो रजोगुण तमोगुण वाले के? बलि महाराज रजोगुण तमोगुण वाले नहीं हैं। वो महान भक्त हैं, महाजन हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी नम्रता है जो कह रहे हैं अपने को।
कहते हैं दर्शनम वा ही मतलब निश्चय ही, दर्शनम वा मतलब आप लोगों का, हे कृष्ण बलराम, आप लोगों का दर्शन भूतानाम दुष्प्राप्य, सामान्य लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य अत्यंत कठिन है। उतना ही नहीं, जो करना भी चाहते हैं दर्शन, कहते हैं च अपि अदुर्लभम, जो लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। कभी कभी नवसिखुआ भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी भगवान का दर्शन कब होगा? कर्मी लोग पूछते हैं, आपको भगवान का दर्शन हुआ है क्या? लोग पूछते हैं प्रश्न, दर्शन आपने कभी किया है क्या? यहां पर कहते हैं पहला नंबर तो भगवान का दर्शन समस्त प्राणियों के लिए कैसा है? दुष्प्राप्य है। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन दर्शन दुष्प्राप्य है। जैसे पानी पृथ्वी में सर्वत्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं पानी सर्वत्र है, लेकिन प्यास लगा हो तो कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? है बोलता नल के पास। नल देखे हैं, अरे कुआं के पास जाना चाहिए। अब तो बेचारा नल देखा है तो नल के पास। तो ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करना हो तो कहां आना पड़ेगा? हरे कृष्ण मंदिर में आना पड़ेगा, तो भगवान दर्शन देंगे। हैं? मंगल आरती में आना पड़ेगा, दर्शन आरती में आना पड़ेगा, तो भगवान का दर्शन होगा। दुष्प्राप्य है, वही भगवान है, वही ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। ये बलि महाराज महाजन कह रहे हैं, एक तो बात है दुष्प्राप्य है, और कहते हैं च अपि अदुर्लभम। अब इस शब्द आता है, च का मतलब क्या है? सामान्य लोगों के लिए दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है, दुर्लभ नहीं दुष्प्राप्य है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। तो च का मतलब है जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए क्या है? कहते हैं अदुर्लभम, अदुर्लभम, उनके लिए कठिन नहीं है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के द्वारा। तो प्रमाणित हो गया कि भगवान का दर्शन यदि करना है, दर्शनम वाहि भूतानाम दुष्प्राप्य, आसान नहीं है, बिरले लोग ही दर्शन कर पाते हैं। तो कैसे होगा? तो 6 अन्य लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए कैसा है? अदुर्लभम, बड़ा आसान है। अब हो सकता है कि हम लोग सोचना शुरू करें, जब इतना आसान है तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों को? दर्शन हो रहा है, लेकिन माथा मारा गया है। भगवान सामने आ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अरे डेली प्रसाद खाते हैं यार, वो भी दर्शन है। ये भगवान का दर्शन है, दर्शन है। भगवान का नाम लेते हैं, दर्शन है। ये भागवत कथा सुनते हैं, दर्शन है। ये दर्शन है भगवान का, बस इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान हैं, दर्शन डेली दे रहे हैं। भक्तों का संगति भी दर्शन है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भक्ति इतना आसान भी नहीं कहते। च अपि अदुर्लभम, लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है उसके लिए भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अब इतना कहने के बाद बलि महाराज अपना पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। दर्शनम वाहि भूतानाम दुष्प्राप्य, मतलब कि दुष्प्राप्य मतलब दर्शन करना आसान नहीं है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हो सकता है, दुष्प्राप्य है, बिरले लोग कर पाते हैं। और कौन करता है? भक्त लोग। लेकिन अपने लिए कहते हैं रज तम स्वभावानाम, जो रजोगुण और तमोगुण में स्थित हैं उन लोगों के लिए तो नो चांस।
जो रजोगुणी हैं और तमोगुणी हैं, भगवान सामने आ जाएं तो भी नहीं पहचान पाएंगे। दुर्योधन नहीं पहचान पाएंगे। तब बलि महाराज अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। बलि महाराज हैं तो भक्त ही, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन नम्रतावश ऐसा कह रहे हैं, जिस खानदान में जन्म लिए हैं वो प्रायः रजोगुणी और तमोगुणी हैं, प्रायः रजोगुणी हैं और तमोगुणियों के साथ रहते हैं, जैसे तमोगुण भी है। रजः तमो स्वभावानाम यत्र प्राप्तो यदृक्षया यत्र प्राप्त। अरे आप लोग हमारे सामने आ गए हैं, हमारे जैसे लोग को दर्शन देने के लिए। हे भगवान, इसमें और कुछ नहीं, यह अदृक्षया, ये आपकी अहेतुकी कृपा है। जब भी ये शब्द, मैं कितने बारे बात कहा हूं, जब भी ये शब्द अदृक्षया आए तो समझ लेना भगवत कृपा से। जैसे नल कुबेर नंगा नहा रहे थे तो नारद जी वहां पर आ गए, वहां भी शब्द आया हुआ है यह अदृक्षया, भगवान कृपा से नारद जी वहां पर गए। तो ये दर्शन में भी बलि महाराज की भगवत्ता दिखाई पड़ती है। क्रेडिट देने में कहते हैं भगवान ये आपकी कृपा है कि आप कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए आए। अरे भगवान तो आए तो कुछ और काम के लिए, लेकिन दर्शन तो हो गया पहले। अब इसी रजः तमो स्वभावानाम, इसी का वर्णन श्लोक संख्या 41 में करते हैं कि रजोगुण और तमोगुण के स्वभाव वाले एक कौन लोग हैं। कहते हैं दैत्य दानव गंधर्वा। अब इनका वर्णन हो सकता है, लेकिन हमें आज 10:30 बजे एयरपोर्ट भी जाना है और क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। तो 42-43 पर मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। दैत्य किसे कहते हैं, दानव किसे कहते हैं, गंधर्व कौन है, सिद्ध विद्याधर चारणा, सिद्ध लोग कौन है, विद्याधर कौन है, चारण कौन है, यक्ष रक्ष पिशाच, यक्ष रासच पिशाच भूत प्रमथनायक, ये लोग प्रायः रजोगुण और तमोगुण वाले हैं। ये रजोगुण तमोगुण वाले हैं। ऐसे लोगों को दर्शन हो जाए तो ये तो बलि महाराज अपने विषय में बताए कि हम ऐसे हैं, हमारा यह स्वभाव है। अब भगवान के स्वभाव को बता रहे हैं और श्लोक संख्या 42 में कहते हैं विशुद्ध सत्व धामना। भगवान कैसे हैं, विशुद्ध सत्व धामनी। धाम मतलब निवास स्थली। भगवान किसमें निवास करते हैं, कहते हैं विशुद्ध सत्वम, सत्वम विशुद्धम तिवासुदेव, सत्वम विशुद्धम। ब्रह्म संहिता में भी आया हुआ है ना, विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे विशुद्ध सत्वम शब्द आया हुआ है, विशुद्ध सत्वम गोविंद सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सत्वावलंबन, सत्व पर भगवान अवलंबित हैं, और वही बात यहां पर कहा गया है धामनी, सत्वधामनी। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यात्मजोनि निहितम च सत्य। भगवान निहितम च सत्य, सत्य में निहित रहते हैं, निवास करते हैं। वही बात है विशुद्ध सत्व धामनी। भगवान का निवास स्थान क्या है, विशुद्ध सत्व। अब बलि महाराज कह रहे हैं कि अरे हम तो रजोगुणी तमोगुणी ले हैं, आप सत्गुणी नहीं, विशुद्ध सत्व में निवास करते हो। यदि आग में प्रवेश करना है तो हम लोगों को फायरी बॉडी चाहिए। इस बड़ी से आग में जाओगे जलकर मर जाओगे। जल में जाना है तो जल वाला बॉडी चाहिए। ये बॉडी से कुछ समय तक सांस ले सकते हो अंदर, मछली तो वहीं पर रहती है। तो वैसे ही भगवान जो विशुद्ध सत्व में निवास करते हैं, उनका यदि दर्शन करना है
तो हमको सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व पर स्थित होना पड़ेगा, यानी कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। कहते हैं विशुद्ध सत्वम धामनी। उसके बाद अद्धा तोई शास्त्र शरीर, और साथ साथ दूसरा बात क्या है कि आप कैसे हैं? कहते हैं शास्त्र शरीर, आप शास्त्र स्वरूप हैं। भगवान का एक नाम है शास्त्र स्वरूप। भागवत को कहा गया ना भगवान का यह वांग्मय शरीर है, कहते हैं ना ये वांग्मय शरीर है। और वही प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में कहते हैं कलौ नष्ट दृशामेशम पुराणो और अधुनोदित। जब कलयुग में लोगों का ब्रेन दिमाग खराब हो गया, चौपट हो जाएगा। कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, जब कुछ समझ नहीं, अंधकार सब तरफ फैल जाएगी, तो कहते हैं पुराणो और को अधुनोदित। तो ऐसे समय पर यह जो भागवत महापुराण है वह क्या है? अर्क, अर्क मतलब सूर्य, और को अधुनोदित, आज सूर्य के रूप में ये भागवत उदित हुए हैं। भागवत रूपी सूर्य कृष्ण जो हैं सूर्य के समान हैं, तो वे सूर्य आज भागवत के रूप में आए हैं। वेद कहता है तेनेयम वांगमयी मूर्ति कृष्णस्य जगदीशितु। जगदीश श्री कृष्ण जो हैं वो वांगमयी मूर्ति हैं। तेने अयम वांगमयी मूर्ति, ये वेद पुराण इत्यादि जो शास्त्र है उसके स्वरूप हैं। अन्यत्र कहा गया है वेदो नारायण साक्षात, भागवतम में वेदो नारायण साक्षात। वेद क्या है? जमराज के जो दूत लोग थे, जमदूत लोग, जमदूतों ने जब पूछा विष्णु दूतों से, ये 6 अध्याय के 6 स्कंद के प्रथम अध्याय में ही ये वर्णन किया गया है। हाँ, तो यहाँ पर जमदूता ऊंची वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तदभिप्रय वेदो नारायणा साक्षात स्वयंभूरिति सुषुम। हमने ऐसा सुना है। किनसे सुना है? स्वयंभू से। क्या सुना है? वेदो नारायण साक्षात। वेद क्या है? नारायण का साक्षात स्वरूप। वही बात यहां पर कहते हैं तो ये शास्त्र शरीरणी। और भागवतम के प्रारंभ में ही 3 श्लोक में कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखाद्रमित संजितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जितने वेद पुराण हैं वो कैसे हैं? कल वृक्ष के समान है। उसका गलित फल, पका हुआ फल क्या है? ये भागवत है जो भगवान का स्वरूप है। तो यहां पर 42 श्लोक में 2 बात समझने का है। एक है विशुद्ध सत्व धामना यद्दा, विशुद्ध सत्व धामना, भगवान विशुद्ध सत्व में निवास करते हैं। तो यह प्रमाणित करता है कि भगवान के पास कोई भी जा सकता है, रजोगुण भी, तमोगुण भी और सतोगुण भी। बलि महाराज ये जो बात कह रहे हैं बड़ा ही सार गर्भित बात है। भगवान और भगवान के भक्त जो होते हैं उनका कोई बैरी नहीं होता है। भक्तों का एक लक्षण है तितिक्षवा कारुणिका शुद्धम सर्व देही नाम अजाशत्रव। अजाशत्रव उनका शत्रु नहीं है। भगवान किसी को शत्रु नहीं मानते हैं।
बल्कि ये लोग शिशुपाल, दंतवक्र ये कृष्ण को शत्रु मानते हैं। कृष्ण कभी शत्रु नहीं मानते हैं। मां अपने बच्चे को कभी शत्रु नहीं मान सकती है। इसीलिए कहा था है ना कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। खैर आजकल अलग जमाना हो गया है साइंस के अनुसार, लेकिन शास्त्र तो ही कहता है माता को माता नहीं होती। तो भगवान हमारे माता हैं। पिता अहमस्य जगतः माता धाता पितामह। भगवान हमारी माता हैं, हमारे रक्षक हैं। ए हरि बोल, वो परिक्रमा मार्ग में क्लास अलग चल रहा है क्या? बुलाओ उन लोगों को। अरे बातें करना है तो छिप कर बात करो तो दिखाई ना पड़ो, सामने ही खड़ा होकर बात कर रहे हैं। टेम्पल कमांडर को चलो समझाओ, ब्रह्मचारी आश्रम में, ब्रह्मचारी काउंसिल। हाँ जी, तो क्या बात हो रहा था? विशुद्ध सत्व धामना। भगवान पर इसका असर नहीं पड़ता है। कोई गाली लेकर के उनके पास जाए, कोई बैर भाव से जाए, कैसे भी जाए, जाए तो कम से कम। अरे पुतना कौन गई थी भगवान को माला चढ़ाने के लिए? पुतना तो उनको मारने गई थी। अहो बकीयम सलकालकूट, जहर मिलाकर कृष्ण को मारने गई थी। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? विशुद्ध सत्व धामनी। उन पर असर नहीं पड़ता है। कहे का आओ मां पिला दो, मुझे पी लेता हूं। बल्कि श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं जब मर गई पुतना, तो श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं मैया इसे मेरा दोष क्या है? अरे आप तो मुझे दूध पिलाने आई, मैं तो छोटा बच्चा हूं, बच्चे का स्वभाव है दूध पीना। यदि मैं दूध पी रहा था और आप मर गई तो इसमें मेरा दोष क्या है? बात सही है। मैं तो नहीं बोला, आप ही आई थी मुझे दूध पिलाने के लिए, और दूध पीते ही आप मर गई तो मैं क्या कर सकता हूं? क्षमा करना। क्योंकि पहला इनकाउंटर हुआ था कृष्ण का लेडीज से, मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मैं नहीं मारा, आप मर गई, आप दूध पिलाने आई थी। तो इस प्रकार से भगवान के पास कोई कैसे भी जाए, जैसे छोटा बच्चा होता है, पेशाब किया है, पैखाना किया है, धूल धूसरित है, और माँ के पास जाता है रोते हुए, तो माँ प्यार से उठा लेती है। माँ यह नहीं देखती है कि वो पेशाब किया है, पैखाना किया है, धूल धूसरित है, उठा लेती है अपने गोद में, उसे साफ करती है, शुद्ध करती है। ठीक वैसे ही भगवान हमारी माता है। जब देखते हैं कोई हमारे तरफ आ रहा है, चाहे रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, चाहे सतगुणी ही क्यों न हो, पापी से पापी भी क्यों न हो, यदि उनके पास भगवान के पास चला जाता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। और यही कारण था कि सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? तो बलि महाराज एक तरह से प्रचार कर रहे हैं हम लोगों को कि घबराओ नहीं, चाहे तमोगुण में हो चाहे रजोगुण में हो, हरे कृष्ण का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। एक तो यह बात। दूसरा बात कहते हैं त्वयि शास्त्र शरीरिणी, आप साक्षात शास्त्र स्वरूप है। इसका मतलब यदि कृष्ण को जानना है तो हमें जानना चाहिए किससे? शास्त्रों से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर दी बेसिस, शास्त्र ही आधार है। कृष्ण को जान सकते हैं तो शास्त्रों से। इसीलिए सभी भक्तों को मिनिमम 1 घंटा तो प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, अपने योग्यता के अनुसार, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधु, प्रभुपाद ने बहुत ग्रंथ लिखा है। तो अपने योग्यता के अनुसार प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और उन ग्रंथों के अध्ययन करने से भगवान के संसर्ग में रहेंगे। क्योंकि भगवान कैसे हैं? तो ये शास्त्र शरीरिणी, आपका जो शरीर है वो शास्त्र से बना हुआ है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। कृष्णोत्तम श्लोक है।
जिनका वर्णन शास्त्रों में उत्तम उत्तम श्लोकों से किया गया है। तो ये तो भगवान इधर कह दिए। अब कहते हैं लेकिन हे भगवान, ये तो बात सही है कि आपके शरण में कोई आ सकता है, लेकिन हम उसमें से बहुत नीचे हैं। कहते हैं नित्यम निबद्ध निबद्ध बैरा ते मतलब आपसे। तो मानो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, भली आप भी तो आ गए, भले सतोगुण में, भले रजोगुण में, तमोगुण में आ तो गए हो ना। कह नहीं प्रभु, मैं उसके योग्य नहीं हूं। क्यों? कहते हैं नित्यम, जो भले ही रजोगुण में हो, भले ही तमोगुण में हो, यदि कृष्ण के पास आ जाता है तो सुकृत कहलाता है। भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो उनके शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृत मुढ़ा प्रपते अनुराधम माया पृथक ज्ञान आसुरीम भाव आश्रित। और 4 लोग उनके पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते सुकृत है तो भले कोई बात नहीं, भले ही आप रजोगुणी हो, भले तमोगुणी हो, लेकिन मेरे शरण में आ गए हो ना, आप सुकृत हो। कहा नहीं प्रभु, नित्यम निबद्ध निकृष्ट रूपेण बद्ध इति निबद्ध। ऐसा बंधन हम में है। किसका बंधन है? बैरा, बैर भाव का। आपसे बैर भाव का ऐसा बंधन है, ऐसा हम लोगों का 36 का आंकड़ा है। ये आज से नहीं है, नित्यम नित्य है। 6 अन्यचता दृष्ट, और मैं ही अकेला नहीं हूं, अन्य लोग भी हैं। एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने का 2 तरीका है। एक, भगवान का भक्ति कर करके, और एक भगवान से बैर कर करके। एक पाप कर कर करके और एक भक्ति कर करके। अब डिसाइड हम लोगों को करना है। पाप कर करके भगवान प्राप्त कर सकते हो, तो पाप करना होगा तो गाय काटो, मांस खाओ, और जो भी पाप है वो पाप करना पड़ेगा। उसमें बहुत परिश्रम। पाप इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, बल्कि भक्ति तो आसान है। भक्ति में करना ही क्या है? भगवान का नाम लेना, प्रसाद खाना है, भक्तों का संगति करना, कथा सुनना, इतना ही करना है ना। अब पाप करने चाहो, बेश्या वृत्ति ही करने चाहो, चाहे लड़कीबाजी करने जाओ, कहीं पकड़े गए तो मार खाना पड़ेगा है। अब मांस खाने जाओ, मान लो तो गाय काटो है, वो गाय काटने जाओगे तो पहले फेंट हो जाओगे, कभी काटे नहीं हो बचपन से है। उसके बाद उसको रंधन करो, ये करो, वो करो, कितना उसमें हेडक है। इसलिए भक्ति बड़ा आसान है, इसलिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। यहां पर कहते हैं नित्यम निबद्ध बैराते, हम बैर भाव से निरंतर आपसे लगे हुए हैं। नारद जी जब देखे कि किस प्रकार से शिशुपाल जो पानी पी पी करके कृष्ण को गाली देता था, और जब भगवान सुदर्शन चक्र से उसका गला काटे तो उसे विष्णु सायुज्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्म सायुज्य नहीं है, विष्णु सायुज्य की प्राप्ति हुई। और यह देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। अब नारद जी आश्चर्य कर कर करके यह बात कह रहे हैं 7वें स्कंद के 2 अध्याय में, यथा बैरा अनुबंधेन मर्तया तन्मयतामिता न तथा भक्ति जोगेन इति में निश्चिता मति। नारद जी कहते हैं इति में निश्चिता मति, ये मेरा दृढ़ मति है। क्या दृढ़ मति है? कहते जितना आसानी से यथा बैरा अनुबंधेन, यहां पर भी है नित्यबद्ध बैरा, नित्यबद्ध बैरा, और वहां कहते हैं
यथा वैर अनुबंधे न मर्त्या, मतलब हम लोग मरने वाले, तन्मयता याद, जितना तन्मयता होता है वैर भाव में, नारद जी कहते हैं न तथा भक्ति योगे न, भक्ति युग में उतना तन्मयता होता ही नहीं है। अब इधर जप कर रहे हरे कृष्णा, मन कहीं उधर चला गया, है ना, भागवत क्लास में बैठे हुए हैं, मन कहीं और चला गया, तो उसमें तन्मयता कहाँ है। लेकिन जिसमें बैर भाव है उसमें बड़ी तन्मयता है? जिसके पास बैर भाव है उसमें बड़ी तन्मयता है। जैसे कंस में कृष्ण के प्रति बैर भाव था, आसित संविष्ट तिष्ठनम भुंजान पर्यटनम ही चिंतयानो ऋषिकेश अपश्य तन्मयतम जगत। जब कृष्ण कंस को मालूम हो गया कि देवकी के गर्भ में अब हमारा काल आ गया है, तो कृष्ण को सर्वत्र देख रहा था। आसित बैठने गया, वहां कृष्ण दिखाई पड़े, बैठ भी नहीं पाया। संविष्टिशन जब चल रहा था तो सामने कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे, चल भी नहीं पा रहा था। भुंजान खाने जा रहा था तो कृष्ण दिखाई पड़े, पानी पी रहा था कृष्ण दिखाई पड़े। पर्यटन महीन जब चल रहा था पृथ्वी पर, तो तिष्ठन मतलब बैठना, जब बैठा था कृष्ण बैठे हुए हैं। और जब पृथ्वी पर चल रहा था तो वहां कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। चिंतयानो ऋषिकेश बस्य तन्मयता जगत, वो सर्वत्र पूरे संसार में केवल ऋषिकेश कृष्ण को ही देख रहा था। तो आप देख सकते हो कितनी तन्मयता है कि सर्वत्र कृष्ण का दर्शन कर रहा हो। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवेषणे सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, यह भाव था कंस का। इसीलिए नारद जी कंक्लूजन कहते हैं यथा वैरानुबंधे न मर्त्य तन्मयतामिता न था भक्ति जोगे न इति में निश्चिता मति। नारद जी कहते हैं मेरा निश्चित मत है कि जितना वैर भाव से कोई भक्ति कर पाता है, तन्मयता होती है, उतनी तन्मयता भक्ति से नहीं होती है। इसका मतलब है नहीं कल से बैर भाव करना शुरू किया, नहीं तो हम किसी गली कुत्ते नहीं हैं, हमसे बैर नहीं हो पाएगा, हम भक्ति कर सकते हैं, आसान है। भक्ति भज धातु से, कभी कभी भात कहा जाता है। भात बड़ा कोमल होता है, हम लोग बड़े कोमल है। कोई झापड़ कोई मार दिया तो उधर पटक जाएंगे हम लोग। हिरण्यकश्यप कितना बा कि देवता लोग कांपते थे उससे। तो ऐसा आदमी बैर करे तो कुछ काम का चीज़ है, हम कहाँ बैर करने जाएंगे। हम आजकल बैर कर रहे हैं इंटरनेट, क्या बोलते हैं, चैट पर, इतना ही करते हैं, ईमेल कर करके। मत करो, ये सब काम नहीं करेगा बैर। भक्ति करो, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि बैर करने का। यानी चल आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हो गया है। केचनो बद्ध बैरेण भक्तया केचन कामता। अब इतना कहने के बाद मानो भगवान कह रहे अरे बोलिए क्या हमको लज्जित कर रहे हो, अरे आप तो खानदानी भगत हो, आपका पूरा खानदानी भक्त है, आपके दादा इतने बड़े भक्त हैं। इन श्लोकों पर पूरा मैं कथा कह सकता हूं, 8वें स्कंद का बलि महाराज का प्रसंग, इन श्लोकों पर। अभी मेरी कथा है लुधियाना में और बलि प्रसंग ही है, तो पूरा बलि प्रसंग इस पर हो सकता है। तो कथा रही आप तो उस खानदान के हो, आपके परदादा, आपके दादा जो है वो तो जैसे चंद्रमा में आकाश में दिखाई पड़ते हैं वैसे वैष्णव समाज में है। आप ऐसा बात क्यों कह रहे हो? और आपके पिताजी का कहना ही क्या है, कितने अच्छे व्यक्ति थे, और आप तब कहते हैं कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं होता है। आपका भजन लोग करते हैं, ठीक है मैं ही मान लेता हूं जैसा आप कह रहे हो। कहते हैं केचन अबद्ध बैरेण, कुछ लोग भगवान
आपसे केचन उद्बद्ध वैरेण, बद्ध मतलब बंध जाना और उद्बद्ध मतलब श्रेष्ठ रूप से बंध जाना, ऐसे बंधना कभी छूटे ही न पावे। केचन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बैर भाव से आपसे बंधे हुए हैं। भक्तया केचन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति से, जैसे उनके दादाजी प्रहलाद। केचन कामत, कुछ लोग काम वासना से, जैसे सिद्ध, विद्याधर, चारण, ये लोग भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान खुश कर कुछ दे देते हैं उन लोग काम। तो जितना यहां पर नाम गिनाया गया है, दैत्य, दानव, गंधर्व, विद्या, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, रक्ष, पिशाच, भूत, प्रमथनायक, ये सब जितने 13 नाम यहां गिनाए गए हैं, इन लोगों का संबंध कृष्ण से 3 ही रूप में हो सकता है। एक बैरेण, वो भी कैसा बैरण, उद्बद्ध, अकट्य बैर होना चाहिए, अकट बैर, ऐसा बैर भाव हो कि कोई भी हिला नहीं सकता है। दूसरा केचन भक्तया, और भक्ति के द्वारा असुर हैं लेकिन फिर भक्ति करते हैं। और केचन कामत, कुछ लोग काम वासना के द्वारा। तो अब तक से जो वर्णन हुआ, यह वर्णन हुआ किन लोगों का, श्लोक संख्या 40 में, रजः तमः स्वभावानाम, जो रजोगुण और तमोगुण वाले हैं उनके विषय में। अब सतगुण वालों का वर्णन कर रहे हैं श्लोक संख्या 43 में, लेकिन समय तो हो गया, घंटी बज गया, मुझे जाना भी है। चलो संक्षिप्त में बताता हूं। न तथा सत्व संसर्धा सन्निकृष्ट सुरादय, लेकिन जो देवता लोग हैं, जो सत्व में स्थित हैं, उन लोगों को इंद्रिय तृप्ति करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन आपका काम अच्छा से करते हैं, इसलिए उनको जो चाहिए आप दे देते हो। नहीं तो वो तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इसीलिए सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति हो। तो रजोगुण और तमोगुण भक्ति करने के लिए अच्छा है। या तो विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, वह अच्छा है। रजोगुण तमोगुण अच्छा है, दुख में सुमिरन सब करे। सतगुण मतलब आज हमारा इस्कान का परिस्थिति, सतगुण हो जाता है, बना बनाया प्रसाद मिल जाता है, जाने के बाद अपराध बनाना नहीं पड़ता है। पहले साधुओं को अपने से भीख मांगना पड़ता, मधुकरी, अभी तो नहीं करना पड़ता है। जब तक से कठिनाई ना हो ना, मजा नहीं आता है। जब भूख लगा हो ना, तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख न लगा हो तो 56 भोग भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों की परिस्थिति वैसे ही हो गई है। इस काल में सब फैसिलिटी हो गया है ना, ये सतगुण हो गया है। भूख है ही नहीं भजन करने का, मंगल आरती में धक्का देना पड़ता है। जब नए नए भक्त थे ना, भाग करके आते थे, अभी वो भूल गए हम लोग। सतगुण में आ गए हम लोग, सतगुण में हैं, लेकिन सतगुण बड़ा डेंजरस परिस्थिति का है। न तथा सत्व संरब्धा, सम्यक रूप से जो सतगुण में स्थित है, सन्निष्कृष्ट सुरादय, और ये देवतागण जितने लोग हैं वो सतगुण में प्रधान हैं। उनको फुर्सत नहीं मिलता है इंद्रिय तृप्ति से। आमीन। हम लोगों का भी वही हाल है। हम लोग का इंद्रिय तृप्ति अलग है। प्रोग्राम आने का मन नहीं करता है, आश्रम में पड़े रहो, बेड पर ही पड़े रहो। तो एनीवे, ये सब बलि महाराज का उद्गार है, उनके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। बलि महाराज तो महाजन हैं, और महाजन रास्ता बतलाते हैं। महाजनो जीन गता सुपंथा, महाजनों के द्वारा बताया गया रास्ता सुपंथ है, अच्छा पंथ है, अच्छा रास्ता है। तो बलि महाराज ये रास्ता हम लोगों के लिए बता रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण बलराम से, हम लोगों के फायदा के लिए। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए,
प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ें, क्योंकि भगवान कैसे हैं? शास्त्र शरीर और भक्तों का संग देख कर करके विशुद्ध सत्य पर स्थित होने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? 5 मिनट। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दसम स्कंद भागवतम में 29 चैप्टर में एक श्लोक है, उक्तम पुरस्ताद यत ये तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः। ये श्लोक का परपट में श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जब शिशुपाल का आत्मा भगवान में मिलन हुआ है, लेकिन उसके बाद भगवान अपना धाम में भेजे हैं उनको, उसका सायुज मुक्ति नहीं है, नहीं मिला। उसका नाम है विष्णु। एक है ब्रह्म सायुज्य, एक होता है विष्णु सायुज्य। तो वैष्णव ब्रह्म सायुज्य होता है, उसे कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य नरकायते, तो कोई भी उस सायुज्य को नहीं चाहता है। नहीं तो जो 5 मुक्ति है उसमें सायुज्य जो है, उसमें से विष्णु सायुज्य है, मतलब भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाना, जो कि शिशुपाल और दंतवक्र को दोनों ने किया। भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, उनकी आत्मा भगवान में प्रवेश कर गई और वे मुक्त होकर के और पुनः द्वारपाल के रूप में चले गए। वे मुक्त हो गए, वो रुके नहीं। ब्रह्म सामुद्री में आपको वहीं रह करके ब्रह्मानंद का आनंद लेना पड़ेगा। ये आनंद नहीं लिए, तुरंत ट्रांसफर हो गए, क्योंकि मुकुंद के शरीर में गए, जो मुक्तिदाता हैं, मुक्त होकर करके गोधाम चले गए। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी भी गोपाल चंपू में ये बात कहे हैं, और अन्यत्र भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्हें विष्णु सायुज्य की प्राप्ति हुई। आप रजोगुण, तमोगुण और विशुद्ध सत्व के बारे में आप बोल रहे हैं। 7वें स्कंद 15 अध्याय में एक श्लोक है, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वेन उपशमेन च सर्वमेतद् गुरु भक्तौ पुंसाम अंजस जयेत। ये सब बहुत सारे श्लोक है। फिर ये सब जैसे कि रजस और तमस को छोड़ के सत्वगुण में आना चाहिए, सत्वगुण के पार करके विशुद्ध सत्व में आना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्त का सेवा करता है, वो आराम से, आसानी से ये सारे चीजों को पार कर सकते हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि इम्पोर्टेंट जो मेरा कहना है, हम सब, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सब भगवान प्रभुपाद की कृपा से विशुद्ध सत्व में है। बात तो सही आप कह रहे हो, आप वैसे ही कह रहे जैसे लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बात तो सही है, लेकिन पहले मन तो चंगा करो। क्या लोग प्रायः कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शुद्ध है तो गंगा जी बर्तन में भी है, लेकिन मन शुद्ध पहले करना पड़ेगा। तो वैसे ही प्रभुपाद जी के साथ में तो हैं, लेकिन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन हम फॉलो तो करें। जब फॉलो करेंगे विश्व सत्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फॉलो करना। यदि फॉलो कर रहे हो विश्व सत्य में, तब फिर आपको डायरेक्ट डॉक्टरेट डिग्री मिल जाएगी। लेकिन फॉलो करना, दैट्स इट। रीड टिल द श्लोका अगेन। रजस्तम रजस्तमश्च सत्वेन सत्वेन उपशमेन च सर्वमेतद् गुरु भक्तौ। हाँ, गुरु भक्तौ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। See, each shloka you will find in Bhagavatam, there is one part, just like in body we have soul. So whole body rotating around the soul. So each shloka is soul, and soul of this shloka is a Guru Bhaktya. Guru Bhaktya, that is most important part. All right, any other question? ओके, विल स्टॉप हियर। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।